बच्चों अब हम सेकंड जो इक्वेशन है हमारे दूसरी जो समीकरण है गति की उसको डिराइव करते हैं, उसको निकाल के देखते हैं कि कैसे निकली। देखो जो समीकरण थी वो हमारी क्या थी, वो हमारी थी s बराबर है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमें डिराइव करना, हमें निकालना है, ग्राफ की हेल्प से इसको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए वही ग्राफ है पहले की इक्वेशन का ही। इस तरह की जो समीकरण है वो हमें बताते हैं समय और स्थिति में संबंध के लिए, यानी कि स्थिति का मतलब एक तरह से हम बता सकते हैं कि दूरी, कि समय के साथ वस्तु ने कितनी दूरी तय की उस बारे में हम निकाल सकते हैं। तो वही ग्राफ लेना पहले वाला है, जिसमें कि कोई वस्तु ए पॉइंट से चलना शुरू करती है और यहाँ पर ओ इसका प्रारंभिक वेग है और यहाँ इतना जो वेग है वो जो वेग है इसका अंतिम वेग है। तो इसमें हमें दूरी निकालनी, समय के साथ वस्तु ने कितनी दूरी तय की। स्थिति का मतलब क्या है कि दूरी तय की। हमें पता चल रहा है इस ग्राफ से कि वस्तु जो है वो समान त्वरण से गति कर रही है, यानी कि उसके वेग में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो ये जब हमने निकाल ली तो हमें, जब मैं बता रही हूँ कि तुम्हें इस तरफ हमारा समय, इधर समय एक्स अक्ष के साइड हमारा समय है और इस तरफ हमारा वेग है। अब ये जो है मतलब कि इसका मतलब क्या है कि समय के साथ वस्तु ने यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से चल के और बी तक ये गई वस्तु। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से लेके ये जो है ये उसने दूरी तय, मतलब वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है, क्योंकि यहाँ से चली इधर से, तो इसके नीचे का जितना भी एरिया है, जो भी क्षेत्रफल है ए और बी के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो हमें बता देगा दूरी के बारे में, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए देखो ये लिख दिया मैंने। मान ले कि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से t समय में s दूरी तय करती है। कोई वस्तु है वो जो एक समान त्वरण a है और उससे s उसने दूरी तय की है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की। तो जिस जगह पर कोई वस्तु चली थी जहाँ से और वहाँ से पहुँच गई और इसके नीचे का जितना भी एरिया है, जो भी क्षेत्रफल है इसका, वो हमें क्या बता देगा कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की। तो बच्चों ये हमारी जो दूरी है s क्या है, दूरी है, वो क्या बताता है ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए ओ ए बी सी का जो भी क्षेत्रफल होगा वो हमें मतलब पता है, वो अगर हम निकाल लें, ये क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें क्या, यानी कि हम दूरी ही निकाल लेंगे। तो ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या है, एक समलंब है। समलंब है ये ओ ए बी सी। समलंब का मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं हैं बिल्कुल एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वैसे कैसी हो, एक छोटी हम देख रहे हैं और एक बड़ी, ये हमारा समलंब बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि समलंब के दो पार्ट्स हैं। एक तो इसका ये है आयत है, रेक्टेंगल है, और एक इसका पार्ट कितना है, ये हमारा ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुज है। यानी कि इस पूरे का ओ ए बी सी का पूरे का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हम दो स्टेप्स में निकाल सकते हैं। पहले स्टेप में इतने का निकाल दें और अगले स्टेप में हम इसका, मतलब पहले तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसके बाद अगर हम इसका क्षेत्रफल इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमारा इस पूरा समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और समलंब का क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या है, इसका हम दूरी हमारी निकल गई, ठीक है। तो ओ ए बी सी क्या है, ओ ए बी सी ये क्या है, समलंब है। तो समलंब किसके बराबर है, ये हमारा आयत, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। आयत हमारा क्या है, आयत है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस अभी ट्रायंगल क्या है, ये हमारा त्रिभुज जो भी है वो है ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई जो कोई कुछ भी मान लो, हमारा ये जो है इसका मतलब होगा आयत का क्षेत्रफल क्या मान सकते हैं, ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी, ठीक है। ये आयत का क्षेत्रफल निकल गया। प्लस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या इसमें एडी है और ऊंचाई कितनी है, बीडी है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज रख देते हैं हम। ओ ए किसमें है, ओ ए हमारा है यू के इक्वल, और जो सी है इधर ओ सी है वो हमें पता है क्या है, समय। तो इसकी जगह हमने लिख दिया टी प्लस 1/2। अब एडी क्या है,
AD क्योंकि OC के इक्वल है, तो हम इसको हम AD को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, T के इक्वल लिख सकते हैं। और जो BD है, तो ये जो BD है वो किसके इक्वल निकला था, हमने देखा था BD हमारा निकला था AT के इक्वल। पिछले समीकरण में देखना कि जो BD की वैल्यू हमारी निकली थी AT के इक्वल निकली थी। तो अब हम निकालें अगर इसको S को, तो हमारा निकल गया UT, U इंटू टी UT होगा प्लस 1/2 और A और उसके साथ क्या होगा, T का क्या होगा, स्क्वायर निकल गया। इस तरह से हम संबंध निकाल सकते हैं। दूरी, ये S दूरी थी और ये इसमें T क्या था, समय। तो इस तरह से जब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये हमारे दूरी और स्थिति के समय, या ये इसको क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब दूरी और T क्या है, समय। यानी कि दूरी और समय के बीच में अगर हमें समीकरण निकालना हो, न्यूमेरिकल्स करने हो, तो हम इस समीकरण का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना था, सिंपली दूरी निकालने के लिए ये जो हमारा समलंब बनना था उसका क्षेत्रफल निकालना था हमें। उसके लिए पहले हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया, उसमें प्लस कर दिया हमने इसको, तो टोटल हमारे ये समलंब का क्षेत्रफल निकल गया और इससे हमारी गति की दूसरी जो समीकरण है वो निकली।